यदि आप लेटे तो कुछ नीचे बिछा हुआ होना चाहिए, है ना। यदि ये ब्राह्मणों का पृष्ठभाग शंख शालिग्राम और स्त्रियों को वक्षस्थल यदि सीधे भूमि पर स्पर्श करता है तो पृथ्वी इनका भार नहीं सह पाती। ये बात लिखी है, तो जो लिखा है साहब वही तो बोला जाएगा। अब इसका भी तुम मजाक उड़ाओ तो हम क्या करें, उड़ाते रहो। पढ़ना पड़ता है ना चीजों को, इसलिए स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। लिखा है कि वसुंधरा ना सहते कामनी कुछ मर्दनम। कामनी मतलब स्त्रियों का जो पृष्ठ भाग है, ये वक्षस्थल है, ये हिस्सा वसुंधरा ना सहते मतलब पृथ्वी नहीं सहती। मर्यादा ये क्यों कही गई? ये मर्यादा के लिए कहा गया। बात समझ में? दंडवत प्रणाम करना चाहिए, पर दंडवत प्रणाम करते समय भी पुरुषों का कमर का हिस्सा जमीन से उठा हुआ रहना चाहिए। माता को पिता को प्रणाम करते समय दंडवत। अब कुछ लोग ना प्रणाम कैसे करते हैं, गुरुजी जा रहे और चलते हुए गुरुजी के पांव पकड़ लेते, गुरुजी गिरे तो दांत टूट गए 3-4। ऐसे चेला जो गुरु के दांत तोड़ रहे हैं, गुरुजी जा रहे हैं रफ्तार, वो चेला गिर पड़ा पांव में। अब तो मरेंगे, चेला मरे या गुरु मरे। पांव को छूने का मतलब ये नहीं है कि पांव को टच कीजिए, टच नहीं करना। माता के चरणों में गिरना है दूर, ऐसे लेट कर दंडवत करो। भगवान को छूना नहीं है, दूर से दंडवत। गुरु को दूर से दंडवत, जहां हो वहीं से प्रणाम। अब आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो गुरुजी का हाथ पकड़ के रखवाते, सिर पे पकड़ हाथ रखो। जहां हो वहीं से प्रणाम, वहीं से आशीर्वाद। जैसे आप वहां बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम यहीं से आप सबको प्रणाम करें, हम यहीं से आप सबको प्रणाम करें। हो गया प्रणाम। आप बेटे हो तो अपनी माँ के चरणों में लेट जाओ, पुरुष पिता है तो पिता के चरणों में लेटो। ऐसे प्रणाम करने की कहीं एक मंदिर में तस्वीर थी, तो मैंने वो तस्वीर रख ली कि आप लोगों को कभी दिखा दूंगा। देखो भैया, देखो ये कहीं पुराने मंदिर की एक तस्वीर थी, तो मैंने रख ली कि आपको काम आएगी। ये देखो, इसमें ध्यान। लोग हर बात का विवाद करेंगे, तो हमारे ऋषि मुनियों ने लिख तो दिया। इसलिए जो पुराने मंदिर मुगलों ने तोड़े थे, काहे तोड़े थे? क्योंकि हमारे मंदिरों में हमारी संस्कृति के सारे एविडेंस मौजूद थे। वो एविडेंस मिटाने के लिए मंदिर तोड़े गए थे। मंदिर हमारे भारत की क्या थी? धरोहर। सारे मंदिरों में जो पुरानी कलाएं थी, जो प्राचीन भारत था, जैसे आज सारी चीजें सर्वर के अंदर होती हैं, गूगल के अंदर होती हैं, मोबाइल के अंदर होती हैं, गैलरी के अंदर होती हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं। ऐसे पहले के जमाने में सॉफ्टवेयर नहीं था, गूगल नहीं था कि आज के 100 साल पहले भी आधुनिकता थी। क्या क्या भारत में था? आप प्राचीन मंदिरों को देखिएगा, क्या क्या था।
कैसी इंजीनियरिंग थी, कैसा पुराना आर्किटेक्चर था, ये सब पुराने मंदिरों में आपको सब। क्यों आज का इंजीनियर घर बनाता है, बिल्डिंगें बनाता है, पुराने मंदिर जो बने हैं आज तक चल रहे हैं, 1000 साल हो गए। कितना भूकंप, कितना तूफान आया, तो भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया ना, उनको इंजीनियरों ने, हाँ या ना? तो क्या ये प्रतीक नहीं है कला का? बोलो, क्या उस जमाने की ये विद्या नहीं थी? इसीलिए उस सारी विद्या को नष्ट करना चाहा मुगलों ने। मुगलों ने अपने बापों के घर में तो कभी ऐसे कि भाई हम बना नहीं सकते तो बिगाड़ तो सकते हैं। एक गांव का आदमी बाजार से लालटेन लेके आया पहली बार, लालटेन, तो पूरे गांव के लोग देखने आए, भाई ये क्या है? अरे ये तो बड़ा हुआ प्रकाश दे रहा, ये तो हवा में भी जलता है, ये तो बारिश में भी बाहर आंगन में जलता। लालटेन ना कांच लगा रहता है, बारिश में सब में जलेगा वो। अरे ये तो बढ़िया। अब गांव वालों ने कहा, भाई ये बताओ, हम सबके घर में अंधेरा है, बस इसी के घर में प्रकाश है, तो क्या करें? या तो आप ये करो कि सब लोग अपना अपना लालटेन लेके आओ बाजार से, या तो एक काम करो कि इसका भी फोड़ दो। तो गांव वालों ने योजना बनाई, एक काम करो, तो लालटेन वाला बढ़िया लालटेन जला के सो गया, ये चुपके से गए, ले आए और उसे चूरा कर दिया। ना हमारे पास नहीं है तो तेरे पास भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मुगलों का हाल था कि उनके अपने देशों में तो खाने को नहीं था, तब ना वो भाग के भारत आए। उनके घर में खाने को बढ़िया होता तो भारत की तरफ कूच क्यों करते? आए, जब यहाँ आए तो उनकी आंखें चकाचौंध खा गई। इतना विकसित भारत था, इतना विकासशील भारत था कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अब वो चकाचौंध क्या करें? क्या थी? खाने को अच्छे होते तो ये दूसरों के देश में काहे चोरी करने आते? ये तो चोर है, डाकू है, डाकू। भारत में काहे को आए थे अंग्रेज? डाका डालने, हाँ या ना? तो ये डाकू है। अब चोरी हमारा करके ले गए और अब बने बड़ा धन्ना सेठ है, तो डाकू, अब तुम डाकू तो कहलाओगे सारी जिंदगी। तो ये डाकू है, भारत